Assalamualaikum. I'm Bakhtabar, your English teacher for class 4. We are doing online classes because of coronavirus so that you can stay at your home and still study. Today we are going to talk about unit number 13. That's the poem Nuruddin Uncle, page number 125. अब ये है, I have written a very precise theme over here so that before going to read it we can have some sort of idea in our mind कि जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर है क्या. तो आप इसको पढ़ सकते हैं. नूरुद्दीन अंकल इज़ एन ओल्ड मैन who loves spending time with kids and tells them stories. अब हम इसकी रीडिंग करते हैं so that we can have more idea in details कि इस पोइम में स्पेसिफिकली हमें क्या बताया गया है. पेज नंबर 125. Words to know. Band, a strip of metal placed around something. Metal जो है ज़रूरी नहीं कि band can be in the metal stuff only. It can be into different materials. Courtyard, an area of ground surrounded by buildings. Deed, deed मतलब कुछ करना, कोई अच्छा काम करना. A good deed और bad deed दोनों तरह की हो सकती हैं, लेकिन इसको ज़रूरी नहीं कि इसको एक ही उसमें हम रखें कि सिर्फ जो deeds हैं वो अच्छाई में ही आती हैं. ये अच्छे काम भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं. A good or bad thing that anybody does. Munch, chew food with visible movements of the jaw. मंच मतलब चुबाना, किसी चीज़ को खाना. अब हम पोइम की तरफ आते हैं. नूरुद्दीन अंकल wherever he goes wears his spectacles on his nose. spectacles क्या होता है? ऐनक को कहते हैं, ग्लासेस को कहते हैं, जो नज़र की ऐनक होती है. अब वो कहते हैं जी, इसमें पोइट ने कहा है कि नूरुद्दीन अंकल जो हैं वो जहाँ पे भी जाते हैं हमें देखने को मिलता है कि जो उनकी ऐनक है वो उनकी नाक के ऊपर होती है. कैरीज अ स्टिक विद अ सिल्वर बैंड. उन्होंने एक स्टिक पकड़ी होती है जिसके ऊपर सिल्वर बैंड की एक पट्टी चढ़ी होती है. ही कम्स टू आवर हाउस. वो हमारे घर आते हैं. व्हेन ही इज़ हैड हिज लंच. जब वो अपना खाना खा लेते हैं दोपहर का तो वो हमारे घर आते हैं. एज यूजली एंड यूजली ब्रिंग्स मी अ स्वीट टू मंच. और मेरे लिए मीठे में कोई ऐसी चीज़ लाते हैं जो मैं खा सकूं. ही सिट्स हिमसेल्फ डाउन इन द शेडो ऑफ अ ट्री. वो दरख्त के साए में बैठ जाते हैं. एंड ऑलवेज लीव्स स्पेस फॉर मी. और मेरे लिए भी वहाँ जगह छोड़ देते हैं. एंड देन ही स्टार्ट्स. और फिर वो शुरू करते हैं. द स्टोरीज ही टेल्स. जो कहानियाँ वो बयान करते हैं. आर बेटर देन म्यूज़िक और ड्रम्स और बेल्स. वो क्या कहते हैं, म्यूज़िक से, ड्रम से, बीट से, बेल से, हर चीज़ से बहुत बेहतर होती हैं वो सारी कहानियाँ जो नूरुद्दीन अंकल हमें बताते हैं. अ स्टोरी बाय अंकल इज़ जस्ट लाइक अ सॉन्ग. अंकल की बताई हुई स्टोरी जो है वो एक गाने की तरह ही होती है. देयर आर स्टोरीज ऑफ प्रिंसेस हैंडसम एंड यंग. वो हमें कहानियाँ सुनाते हैं प्रिंसेस की जो कि खूबसूरत होती हैं, और जो प्रिंस होते हैं वो हैंडसम होते हैं. एंड वॉरियर्स, और जंग करने वाले जंगजू. ऑफ ओल्ड हुज डीड्स आर स्टिल संग. जिनकी कहानियाँ, जिनकी बहादुरी के किस्से अभी तक ज़िंदा हैं और अभी तक उनके बारे में बात की जाती है. ऑफ फेरीज, परियों की कहानियाँ सुनाते हैं. एंड जिन्स ह्यूज एंड टॉल, और जिन्नात की कहानी सुनाते हैं जो कि बड़े और लंबे होते हैं. बट सिटिंग नियर अंकल आई डोंट माइंड एट ऑल. लेकिन अंकल के करीब बैठ के कहानियाँ सुनना मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता. माइंड एट ऑल इन ए सेंस कि उसको जिन्नात की, इस तरह उस तरह की चीज़ों से जिनसे बच्चे अक्सर डर जाते हैं, वो कहते हैं मैं जब अंकल के करीब बैठ के कहानी सुनता हूँ तो मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं होता. एंड व्हेन द लास्ट स्टोरी इज़ फिनिश्ड एंड डन. और जब आखिरी स्टोरी बताई जाती है और वो ख़त्म हो जाती है. एंड द कोर्ट यार्ड इज़ येलो विद सेटिंग सन. और जब कोर्ट यार्ड में जो है सूरज आ जाता है और उसकी धूप से वो येलो हो जाता है सारा. ही स्माइल्स एंड सेज. वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं गुड बाय माई बॉय. एंड वेव हिज स्टिक एंड लाफ्स विद जॉय. और अपनी स्टिक से वेव करते हैं हमारी तरफ, हमें बाय कहते हैं, अलविदा कहते हैं, और वो मुस्कुराते हैं और वापसी पे रवाना हो जाते हैं. ये किसने लिखी है जी? पोइट का नाम है डेविड हॉर्सबर्ग. उनकी लिखी हुई ये पोइम है. इसमें हमारे पास आ जाता है वर्किंग विद वर्ड्स, पेज नंबर 126 पे. हेयर आर सम यूजफुल वर्ब्स. हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ब्स दी गई हैं. वर्ब क्या करती हैं? एक्शन को शो करती हैं. दे हैव स्पेशल यूजेस. रीड देम अलाउड एंड मेक योर ऑन सेंटेंसेज. अब क्या करना है जी कि उनके अपने यूजेस होते हैं. जैसे यहाँ पे ड्रॉ लिखा है, यहाँ पे ब्रेक लिखा है, यहाँ पे मेक लिखा है. आप देखिए नीचे उन्होंने सेंटेंसेस भी बनाए हुए हैं आपकी आसानी के लिए, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है. फिर आ जाता है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग विच. अब आपको ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने क्या करना है, इनके अंदर विच को लगाना है
और इनमें कंजंक्शन एक बना देनी है। ऑल्दो ये कंजंक्शन नहीं होती, आपने इनको जोड़ देना है। ये इनमें क्या करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा और इन दो सेंटेंसेस को एक कर देगा। जैसे एग्जांपल में हमारे पास है दिस इज़ द बैग आई गेव इट टू यू येस्टरडे, दिस इज़ द बैग विच आई गेव यू येस्टरडे, राइट। देखिए ये एक लाइन हो गई ना, इन दोनों लाइनों को पहले ये अलग थी, इनमें विच लगाया तो एक हो गई। अब ऐसे ही दिस इज़ द पेन आई सोल्ड इट टू यू लास्ट वीक, अब आ जाएगा दिस इज़ द पेन विच आई सोल्ड यू लास्ट वीक, ठीक है। आपने इसको ऐसे कर लेना है। फिर लिसनिंग एंड स्पीकिंग में हमारे पास आ जाता है फाइंड टू राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। अब इनमें राइमिंग वर्ड्स क्या थे, पंच, अगर पंच के साथ हम कोई मैच करें तो था मंच, रोज गोज, शॉल टॉल, ठीक है। आपने इसको इस तरह से कर लेना है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। Why is the boy not frightened by the stories? The boy is not frightened by the stories because he is sitting next to Nuruddin uncle. What does Nuruddin uncle wear on his nose? He wears a pair of spectacles on his nose. What happens when the last story has been told? When the last story has been told, uncle smiles and says goodbye. Alright, so we have read this poem about Nuruddin uncle who tells stories to kids, and even he brings a lot of sweet things for the kids to munch. अब आपने सारी स्टोरी पढ़ ली है। whatever vocabulary you go through, आपने क्या करना है, उस vocabulary को हाईलाइट कर लेना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है घर में अपने बोलने में, लिखने में। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल योर इंचार्ज एंड आस्क हर एनी टाइम। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।